हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए बात करने वाले हैं आपसे एक्स ग्रुप के भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट के बारे में और देखेंगे आपके किस तरीके का पेपर देखने को मिलता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिएगा, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। और साथ ही कहना चाहेंगे कि आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, क्योंकि मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने करा दिए हैं और काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। आप एनडीए से पढ़ना चाहते हैं या फिर आप एयरफोर्स के लिए पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आप मैथमेटिक्स नेवी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो जिस भी चीज़ के लिए आपको पढ़ना है, जिस भी कोर के लिए, जिस भी ब्रांच के लिए आपको पढ़ना है, तो हम पढ़ सकते हैं आपके सामने। क्योंकि सिलेबस आपका 12th लेवल का एक जैसा ही रहने वाला है और एक ही सिलेबस रहता है, एयरफोर्स हो चाहे नेवी चाहे आपका एनडीए। तो मैंने पूरा सिलेबस आपके सामने कवर करा रखा है। आप टॉपिक का नाम डाल सकते हैं और बाद में लिख दीजिएगा बंटी चौधरी, तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। क्लियर। आपको फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके रिप्लाई जरूर देंगे, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई समस्या है कि कुछ मिस्टेक हो रखी है आपके फॉर्म में, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 8077071171। क्लियर। इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिएगा, प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो आपको पता है खगोल पिंड के बीच की दूरी को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। मतलब एक तरह से दूरी को नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी दूरियों को नापने के काम आती है। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा की, सूर्य पृथ्वी की, या दो ग्रहों के बीच की दूरी, ऐसी दूरी को नापने के काम आती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वस्तु का, या किसी होना चाहिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान आपके सामने दे रखा है 60 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर कितना होगा। यहाँ द्रव्यमान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था कि यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो आपसे चंद्रमा पर कितने न्यूटन होगा। तो क्या होता है, आपको पता है पृथ्वी की ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, पर सेकंड स्क्वायर। और वहीं चंद्रमा पर कितनी होती है, 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होती है। तो मतलब एक तरह से लगभग 6 गुना होता है पृथ्वी का 6 गुना होता है। मतलब चंद्रमा का निकालेंगे ना, चंद्रमा का अगर 6 गुना करते हैं तो कितना होगा, पृथ्वी के बराबर बैठेगा लगभग में। तो आप समझ सकते हैं, जब पृथ्वी का दे रखा है तो आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा 10 किलोग्राम। तो 10 न्यूटन होना चाहिए था यहाँ पे, ये थोड़ी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो भैया आपने पढ़ा होगा चालक का प्रतिरोध, क्योंकि आप जानते हैं चालक इज प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब प्रतिरोध इज प्रोपोर्शनल टू एल और प्रतिरोध इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के होता है। तो इसको कंबाइन करते हैं तो क्या बन के आता है, आपके सामने निकल के है इस तरीके से निकलता है। तो आर निकालेंगे तो क्या निकल के आता था, ये रो लेते थे, रो एल अपॉन ए। तो मतलब आप देख पा रहे हैं फॉर्मूले में क्या है, एल और ए दे रखा है। आप, मुझे पता है आप जैसे ही एल और ए देखेंगे तो आप सिंपली लगा देंगे कि यहाँ पे एरिया पे डिपेंड करेगा या फिर लेंथ पे डिपेंड करेगा, लंबाई पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। प्रतिरोध एक ऐसी इकाई है जो कि इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती। प्रतिरोध निर्भर करता है कि पदार्थ पर, मतलब कौन सी धातु है, इस चीज़ पर निर्भर करता है, और दूसरा टेम्परेचर पर। तो आपके पास जो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, टेम्परेचर, ताप पर निर्भर करेगा। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शांत समुद्र में खड़ी नाव से उतरने पर नाव किस दिशा में बहेगी। जैसे कि आप नाव में खड़े हैं और आप उसे उतर रहे हैं, तो जिधर साइड में आप उतरेंगे तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगी, वो बहेगी, उसके विपरीत दिशा में जाएगी। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो वही चीज़ है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है 60 वाट का बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाया जाता है। तो बताइए खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। आपको पता होना चाहिए 60 वाट का बल्ब है और 4 घंटे जल रहा है, और आपके 30 दिन की कितना बिल आएगा। तो 30 दिन का आया आपके सामने 7200 वाट आवर, ये निकल के आ गया। अब आप किलो वाट में बदलेंगे, क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो क्या हो जाएगा, 7.2 यूनिट या फिर 7.2 किलो वाट आवर। क्लियर। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा इतनी होती है। तो ये कौन सी मात्रा, मतलब कौन सी ऊष्मा कहलाएगी, ये पानी की कौन सी ऊष्मा कहलाएगी, ये पानी की ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी, ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है प्रिज्म में किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है। मतलब कौन सा रंग जो है
जिसका विचलन सबसे अधिक होता है। जब आपने देखा होगा श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो जो बिखरते हैं लाइट में, तो आपने देखा होगा स्पेक्ट्रम जो होता है, तो सबसे ज़्यादा जो उसका विचलन कोण होता है कौन सी चीज़ का होता है, कौन से कलर का होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, सेम ऐसे ही काम करता है जैसे आपके सामने दिख रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रकाश किरण था, श्वेत प्रकाश किरण आ रही थी और आपके सामने इस तरीके से क्या हो रहा है, ये विचलन हो रहा है। पहले देख सकते हैं, पहले यहाँ से थोड़ी सी टर्न होती है, फिर ये आगे की तरफ और टर्न होती है। तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा विचलित कौन हो रही है, यहाँ से बैंगनी कलर जा रहा था और ये सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ यही मुड़ रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो टर्न कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा विचलित कौन हो रहा है, बैंगनी रंग हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने हमने देखा रखा है आपके एनिमेशन से, तो यहाँ देख सकते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बैंगनी रंग। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने जैसा कि आपको कहा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्योंकि आपको पता है जैसे उसमें से नीचे से आपने देखा होगा जब एक साथ जब चालू होती है, एक साथ ईंधन निकलता है, एक साथ गैसें निकलती हैं उसमें से, जब वो ऊपर की तरफ उठता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। तो देखिएगा, आपको पता है ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम पर निर्भर करता है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है, और रेखीय संवेग पर निर्भर करता है। मतलब तीनों ही ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट होंगे, तो बोल सकते हैं इन सभी पर। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रखा है धन किरणें चुंबकीय तरंगें होती हैं। आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है, जो धन किरणें होती है, धनात्मक किरणें होती हैं, वो चुंबकीय तरंगें होती हैं या नहीं होती, बताइए हाँ या ना। देखो दो टप्पे की बात है, मतलब बोल सकते हैं कि दो तरह का वो बोल रखा है कि होगा या नहीं होगा। हाँ भाई, क्या होगा, होगा, हाँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में आपको पता है भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर, ये पॉजिट्रॉन मत लगा देना, कहीं आप लगा दें पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हैं, कहीं सोचेंगे पॉजिट्रॉन और एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। यहाँ दे रखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार बना होता है तो कौन सी चीज़ का बना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए, बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो क्या है नाइक्रोम का बना होता है। किसका, नाइक्रोम का। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने बोल रहा है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है। आपको पता है भाई, आपके सामने नीचे दे रखे मीडियम, तो बताइए, हमें पता है ठोस में होता है, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा। फिर यहाँ ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, किस में होगा, लोहे में होगा। अगर नीचे ऑप्शन दे रखे ना, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, आप ये मत सोचेगा स्टील में सबसे ज़्यादा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे नहीं जाना। आपको बस ये देखना है कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ठोस धातु में, ठोस में होता है। और ठोस क्या होता है, धातु। तो धातु कौन सी इसमें यहाँ दे रखी है, आपके सामने लोहा दे रखा है, ठीक है। और इससे कम किस में होगी, लिक्विड में होगी, और सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी। क्लियर, और बिल्कुल कहाँ नहीं होगी, निर्वात में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ध्वनि क्या है, ध्वनि किस टाइप की तरंग है, तो अणुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। और अणुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं, तो अणुदैर्घ्य तरंगों को क्या है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम समझ पा रहे हैं, मतलब कोई माध्यम होना चाहिए तभी वो चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चलती। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। जैसे आपसे सीधा सीधा बोला जाए कि ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती, हाँ भाई पड़ती है। तो ऐसी तरंगें क्या होती हैं, अणुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। और वो तरंगें जिनमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। क्लियर, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपके सामने बोल रखा है निर्वात में बिल्कुल ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य होती है इस निर्वात में, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रखा है प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र बन जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है, बताइए, ऐसा क्या होता है कि प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से बन जाता है। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब आंसर इसका आराम से दे सकते हैं थोड़ा कॉमन सेंस के द्वारा। बताइए, देखो ऑप्शन आपके सामने क्या क्या दे रखे हैं, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है ऊष्मा बाहर नहीं निकलती। नेक्स्ट देखिएगा, पानी ऊंचे ताप पर उबलता है। थर्ड देखिएगा, भाप में खाना शीघ्र बनता है। और चौथा दे रखा आपके सामने जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बताइए, तो देख सकते हैं आप पहला ऑप्शन तो नहीं लगा सकते, आपको पता है ऊष्मा बाहर निकलती है, जब चीटी के द्वारा निकलती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि भाप में रखा सी, भाई जरूरी नहीं भाप से बन जाए, भाप से थोड़ा बन जाएगा, ऐसे जरूरी थोड़ा कि बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोला जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बताइए भाई, जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है क्या। आपसे सिंपली आपको पता है, जब आप बंद करके रखते हैं प्रेशर कुकर को, तो प्रेशर कुकर जब बंद रहता है तो उसमें क्या होता है, जब उसके अंदर हीट बनती है तो उसमें क्या गुप्त ऊष्मा में क्या है, एक तरह से उबालने की कोशिश करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं इसमें पानी ऊंचे ताप पर क्या होता है, उबलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, लेटेंट जो आप बोलते हैं ना, विशिष्ट स्पेसिफिक जो हीट होती है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 12 ओम के प्रतिरोध तार, समझ पा रहे, क्वेश्चन दे रखा है एक 12 ओम के प्रतिरोध तार को जोड़कर वृत्ताकार बनाया गया। भाई ठीक है, एक प्रतिरोध था इस तरीके से, अब इसने क्या किया, इसे
सर्कल की तरह बना लिया इस तरीके से। प्रतिरोध को मतलब इस तरीके से बनाया, एक यहाँ इस तरीके से बना दिया, क्लियर। और जब इस तरीके से जोड़ दिया तो अब उसने क्या किया, उसके दोनों सिरों को मतलब जो इसके सिरे थे ना, व्यास, मतलब इसको क्या कर दिया, एक तरह से पूरा पैक कर दिया, मतलब इस तरीके से जोड़ के पूरा सर्कल की तरह बिल्कुल बंद कर दिया, बांध दिया। अब इसमें क्या, व्यास मतलब एक व्यास की तरह इसमें से क्या तार निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा, यहाँ पे जो आपके प्रतिरोध होगा क्या होगा, अब बताइए। तो भाई एक तरह से देखिए, ये जब प्रतिरोध था कितना था, 12 ओम था, तो मतलब 6 तो इधर सर्कल, इधर वाले सर्कल में होगा, सेमी सर्कल बन गया ना, एक इधर सेमी सर्कल, तो मतलब 6 इधर होगा, 6 इधर होगा, तो 6 ओम ऊपर हो गया, 6 ओम नीचे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर्कल के रूप में बनाया था, इसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। व्यास के बारे में बोला था ना उसने बोला ना व्यास के सिरों के बीच, समझ पा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं एक तरह से कैसे बन गया, ये एक तरह से समांतर क्रम में हो गया। और समांतर क्रम में कैसे नापते हैं, 1/6 + 1/6, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 2/6, तो 2 से काटा तो 1/3, तो 1/r इक्वल टू निकल के आया 1/3 ओम। तो आर की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी, 3 ओम। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 40 वाट, 40 वाट और 80 वाट। और ये क्या है, आपके सामने बल्ब दे रखे हैं, 3 बल्ब हैं, 40 वाट, 40 वाट और एक 80 वाट का, और 220 वोल्टेज। आपको पता है मुख्य जो हमारे घरों में लाइट आती है कि 220 वोल्टेज की आती है। किस प्रकार जोड़ें कि प्रत्येक पर निर्धारित वोल्टता प्राप्त हो, मतलब प्रत्येक पर क्या है, एक तरह से समान वोल्टता प्राप्त हो। तो ऐसा क्या होगा, बताइए कैसे हो सकता है। तो भाई इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे जो 80 वाट का है, 80 वाट को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, मतलब इस तरीके से ये जोड़ दिया। उसके बाद में जो 40 वाट के हैं इस तरीके से समांतर क्रम में। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताप बढ़ने पर किसी धातु से बने तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए भाई, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। भाई मैंने आपको बताया था कि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध केवल पदार्थ पर निर्भर करता है कि कैसी पदार्थ, मतलब कौन सी धातु का बना हुआ है तार। किसी का प्रतिरोध जैसे मान के चलो कोई तार है जैसे एल्यूमिनियम का है, और बात करें यही चांदी का है, तो मतलब जिस मेटल का बना हुआ, जिस मेटल का बना है उस पर निर्भर करता है और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो एक बोलेंगे ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, और ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा, इस बात को खास पॉइंट है ये। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बताइए भाई, श्रेणी क्रम में मतलब इस तरीके से, अब देख लीजिए, ये 2, ये 3 और ये 5। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्टली इन्हें जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 ओम मतलब 10 ओम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा, आपसे बोल रहा है कि 40 वाट के 2 बल्ब समांतर में, देखो 40 वाट के 2 बल्ब हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं भैया। तो आपसे पूछ रहा है कितनी शक्ति व्यय होगी। तो आपको बता दूं, कभी समांतर क्रम के बारे में बात आए तो क्या होगा, P1 + P2 कर देते हैं, मतलब पहले वाले बल्ब की मतलब 40 + 40 मतलब कितना हो जाएगा टोटल 80 वाट। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सा कौन सा दूसरी श्रेणी का लीवर नहीं है। देखिएगा, ये क्वेश्चन कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसकी, जिसका देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है निम्न में से कौन सा दूसरी श्रेणी का लीवर नहीं है। तो इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आप जानते हैं समतापी में भाई ताप नियत होता है, समतापी में दाब नियत होता है। और देखिएगा नीचे दे रखा है आपके सामने, सम आयनित के प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा से क्या मतलब है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो गलत है कौन सा, सी गलत है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या होता है, एंट्रोपी नियत रहती है। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड गलत होगा। तो देखिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने वीडियोज को नहीं देखा है, मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हैं, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहाँ जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।